देखिए, वास्तव में अभी जो कोरोना की स्थिति है, पिछले वर्ष जब 2020 में कोरोना की स्थिति विस्फोटक हुई थी, उस समय अभी के अनुपात में मात्र 10% स्थिति भयावह थी, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 400 गुना लगभग कोरोना का डेथ रेट से लेके बढ़ने तक का रेट है। इस भयावह अवस्था में जब हमें खुद से बचना चाहिए, उस समय लोग खुद से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सरकार लाचार है, जो देखा जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, आईसीयू में सीटें नहीं है। चाहे दिल्ली ले लें, एमपी ले लें, ग्वालियर ले लें, मुंबई ले लें, कहीं भी मरीजों का तांता लगा हुआ हॉस्पिटल के बाहर। आईसीयू सड़कों पे बना हुआ है, हॉस्पिटल के पोर्टिको या उद्यान में आईसीयू बना हुआ है, लोग नीचे लेटकर इलाज कर रहे हैं। इसलिए इस परिस्थिति में अस्पताल जाने की नौबत न आए, इसलिए हमें किसी न किसी रूप में खुद से बचना होगा, खुद से सुरक्षा करना होगा। हम अपने परिवार, माँ, पिता, भाई, बहनों, सबको एक दूसरे को जागरूक करना होगा। मैं बता दूं कि आपने यह कोरोना के मामले को लेकर बहुत अच्छा लोगों को जागरूकता के लिए इस कार्यक्रम को अभी आपने रखा है। डेथ रेट मात्र 1% है अभी, लेकिन 2020 की अपेक्षा अभी 400 गुना ज्यादा है। अभी 16 लाख 1,66,481 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। डेथ रेट 1% है, 1,89,549 लोग डेथ कर चुके हैं, जबकि पिछले साल उस अनुपात में मुश्किल से 2,000 से 4,000 थे। ये 2020 जी, आवाज आ रही है। देखिए, लोगों में गलती तो बाद में आई है, पहले कोरोना आया है। अभी कोरोना का जो नया रूप है, यह 4-5 वर्जन में आया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों और खास करके ब्राजीलियन स्टॉक, जो अभी कोरोना का एक रूप है जो ब्राजील से आया है, वो अभी ज्यादा हानिकारक है हमारे दिल्ली और महाराष्ट्र में। बिहार में थोड़ी कम है, लेकिन पटना में ब्राजीलियन स्टोन काफी ज्यादा कोरोना का ये हैवी सिचुएशन है उसका। बिहार में पटना 1 नंबर पे है, लेकिन यह कोरोना की स्थिति है। हमें कोरोना में हमारा दोष कोरोना को लाने में पब्लिक का नहीं है, इसमें सरकार को एक्टिव रहना चाहिए था। जब 2020 में सारे तरह की चीजें हो गई तो उससे हमें सबक लेना चाहिए था और कोरोना के लिए पूर्ण तैयारी करनी थी। याद होगा आपको कि जब पिछली बार कोरोना का संकट आया तो हमारे देश के पास पीपीई किट नहीं था। पीपीई किट चाइना से मंगाना पड़ा। अब पीपीई किट हमारे यहाँ है, लेकिन अब नया समस्या क्या आ गया कि अभी हमारे पास आईसीयू नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। दिल्ली में अभी करंट में कल ही केजरीवाल जी ने यह मामला उठाया था मोदी जी के मीटिंग के सामने में कि कम से कम 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को चाहिए। 222 टन केंद्र सरकार उसे दे रही थी। कल की मीटिंग के बाद 450 टन दिल्ली को ऑक्सीजन देने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन इस कोरोना के भयावह परिस्थिति में 700 टन चाहिए दिल्ली को, वह नहीं मिल पा रहा है। इसे पूर्ति करना होगा। बिहार में ऑक्सीजन की कमी है। बिहार में अब देखिए यूपी सरकार ने क्या किया। अब कई सरकारें क्या कर रही है कि दिल्ली की ओर या केंद्र सरकार की ओर अपना रुख की हुई है। यूपी सरकार ने क्या किया कि ऑक्सीजन का कई प्लांट ही तुरंत बैठा दिया। हमें सरकार को जगना होगा, लेकिन सरकार जिस पेश अवस्था में अभी पड़ी हुई है, जिस उहापों की अवस्था में है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब हमें खुद जगना होगा, हम आम पब्लिक को जगना होगा, हमें खुद से सुरक्षित रहना होगा, लोगों में दूरी रखनी होगी लोगों से, और मास्क का यूज करना, सैनिटाइजर का यूज करना, 6 गज का दूरी, 6 फीट नहीं,
सरकार 6 फीट बोल रही है, हमें 6 गज की दूरी रखनी होगी। मैं बता दूं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जो हमारा सीमांचल का इलाका है, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, यहाँ का रेशियो बहुत ज्यादा है। लोग हॉस्पिटलों में जाने की बजाय घरों में क्वारंटाइन हो रहे हैं। हमें जगना होगा, हमें खुद से बचना होगा। प्रतिशत यहाँ की अभी प्रतिदिन सरकारी आंकड़े जो बताए, सरकारी आंकड़े तो कागजों पे चल रहे हैं कि 10 से 15 सप्ताह में डेथ कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूं अगर इस सातों जिलों में, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में, इस सातों जिलों में रेशियो काफी ज्यादा है। इसलिए हमें बचना होगा, सरकार के भरोसे नहीं रखकर स्वयं सुरक्षित और संरक्षित रहना होगा, यह तय है। यही से ऐसा ही करना होगा महोदय। 2020 में लगातार, अभी देख लीजिए, आपके कटिहार से, हमारे हमारे पूर्णिया, हमारे किशनगंज से, जब से कोरोना उस समय में 20 में आया था, तो लगभग 50 से 100 बसें लगातार इन सातों जिलों से प्रतिदिन चल रही है। उस समय बसों से भरकर यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे अन्य देशों के लिए, कमाने के लिए, आने के लिए। अभी स्थिति पुनः ऐसी हो गई है कि वहां से लगातार प्रतिदिन लगभग 100 से 125 गाड़ियां, बसें भर भर कर एक एक बर्थ में 3-3, 4-4 आदमियों को ढोकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुड़गांव इत्यादि इलाकों से लाया जा रहा है। इसलिए हमें भी सावधान रहना होगा कि बाहर से जो लोग आने वाले हैं, उनसे सरकार उनसे कैसे निपटे, स्वास्थ्य के रूप में कैसे उनको क्वारंटाइन करें, कैसे मोहल्ला वाइज करके क्वारंटाइन करें। ट्रेनें तो उस हिसाब से ट्रेनों में भर के लोग आ ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बसों में चुपके चुपके लोगों का लाना जाना हो रहा है। इसलिए बाहर से जो आए हमारे परदेसी, जो प्रदेश में रह रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, उनसे भी सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, उन्हें भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। आखिर वो जाएंगे तो कहाँ जाएं? हमें भी सतर्क रहना होगा, उन्हें भी सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना होगा। इसमें हमारी भलाई है। एकदम बिहार के लिए बेरोजगारी अभिशाप है। हमारे बिहार के लिए हमारी माए बहनें घरों में रहती है और बेटे और पिता जवान होते ही, बेटे जैसे ही जवान होते हैं, गरीबों को उनको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा, जालंधर इत्यादि भेजना पड़ता है। हमारे बिहार में ऐसी क्षमता ही नहीं है। आज लगभग 25-30 वर्षों से बिहार सरकार ने ऐसी क्षमता ही पैदा नहीं की है कि लोगों को बिहार में रह के रोजगार करना पड़े। यहाँ तो आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है गरीबों के लिए, हमारे बिहार के लोगों में, खास करके सीमांचल के लोगों की। अभी देखिए बहुत कैसे इन लोगों को डरा रही है। एक तरफ भूख से नहीं मरे, मेरा परिवार नहीं मरे, तो दौड़ के दिल्ली और पंजाब जाते हैं। फिर कोरोना का अटैक आता है, लॉकडाउन होता है, तो दौड़ के बेचारे भाग के किसी तरह या पैदल सैकड़ों किलोमीटर, 1100-1200 किलोमीटर चल के फिर अपने इलाके में और अपने गांव घर आते हैं। फिर थोड़ी सी राहत मिलती है, उसके बाद फिर पुनः वो लोग बस धरते हैं, और चाहे जैसे हो कि अब घर जाएंगे, यहाँ कमाने को कुछ है नहीं, रोजगार है नहीं, तो चलो दिल्ली और पंजाब भागते हैं और वहां जाते हैं। फिर 1-2 महीना ही रह पाते हैं बेचारे, तो वहां से ठीक से संवर और सज भी नहीं पाते हैं कि हम अपने परिवार, मम्मी पापा को या भाई बहन के लिए कुछ कपड़े खरीद कर या कुछ पैसे भेजेंगे। तब तक में भी कोरोना का चक्रवृद्धि ब्याज की तरह अटैक हो जा रहा है और लोगों को पुनः भागना पड़ रहा है। यह इस बेरोजगारी ने हमें, ऐसे तो कोरोना से लोग मर ही रहे हैं, कोरोना से लोग जा ही रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी से बड़ा कोरोना नहीं है हमारे बिहार के लिए। बेरोजगारी हमारे बिहार के लिए और हमारे सीमांचल के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। और आज के राजनीतिक परिदृश्य में जो हमारे बिहार की राजनीति है, उस राजनीति पे गहरा कटाक्ष है कि आज बेरोजगारों को कहते कहते बेरोजगारों हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। आज हम हो या आप हो या कोई भी समान मिडिल क्लास, देखिए परसेंटेज क्या है, अरबपति या करोड़पति जो हाई क्लास है उनकी संख्या 5% है। मिडिल क्लास की संख्या लगभग मिनिमम जो है सो 30% है, तो 35% हो गया। 65% लोग गरीब हैं, 65% गरीब और 35% मिडिल क्लास। इन लोगों की स्थिति काफी दयनीय है। ये लोग जाएं तो कहां जाएं? उधर भूखो, कोरोना में नहीं भागेंगे, कोरोना से डरेंगे तो घर में भूखों मर जाएंगे। माँ बहनों को कहां से खिलाएंगे, बहनों की शादी कहां से होगी, छोटे भाइयों को पढ़ाएंगे कहां से? देखिए पूर्णिया की स्थिति भी ठीक अच्छी नहीं है। हम नेगेटिव बात ये नहीं कहना चाहिए, सरकारें कहती है या कई मीडिया कर्मियों को ऐसा आदेश आता है कि निगेटिविटी नहीं फैलाना है, पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं बनाए।
लेकिन जिसके घर में मौत हो जा रही है उसको पैनिक हो रहा है। रोने की इच्छा हो तो वो रोए नहीं। बहनों को हल्ला करना पड़े, 5 आदमी को बोलना पड़े कि मेरा भाई डेथ कर गया है, तो वो नहीं बोले। स्थिति भयावह है पूर्णिया में भी। पूर्णिया में सरकारी आंकड़ा 24 लोगों का दिखा जा रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं लगभग प्रतिदिन 4 से 5 डॉक्टरों से हमारी बातें होती है। लगभग 50 लोग हम लोगों को, प्रेस क्लब के अध्यक्ष होने के नाते 50 लोग मदद के लिए फोन करते हैं। लगभग जो है मेरे हिसाब से पूर्णिया की स्थिति अभी चरम पे है। पूर्णिया में भी अब कटिहार की भी स्थिति है। यहाँ से भाग के लोग पूर्णिया से कटिहार मेडिकल कॉलेज जाते हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज से भाग के लोग भागलपुर मेडिकल कॉलेज जाते हैं, और जाके अंत में पता चलता है कि जो वो नहीं बच पाए, पटना के पारस जाते जाते वो लोग समाप्त हो जाते। पूर्णिया की स्थिति ठीक नहीं है। लगभग जो है सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाना ही उठाना चाहिए। लेकिन हम बता दें आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, यह जागरूकता फैले लोगों में कि जब बाढ़ आती है तो एसडीआरएफ की टीम बाद में आती है, पहले हमें खुद भागकर ऊंचे स्थान पे जाना पड़ता है। भूकंप आता है तो घर से पहले हमको भाग के निकलना पड़ता है, मैदान में जाना पड़ता है, एसडीआरएफ की टीम बाद में आती है। इसलिए सरकार को जो करना चाहिए करे। सरकार कागजी घोड़ा दौड़ाती है। हम लोगों को, सारे सीमांचल के वासियों को, सारे बिहार वासियों को खुद से एक्टिव होना होगा, खुद से बचना होगा, अपने भाई बहन, माता पिता एवं पड़ोसियों दोस्तों के लिए खुद से बचना सबसे पहला जरूरी है। सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को किसी न किसी रूप में आगे आना चाहिए, और सरकार इसके लिए जिम्मेवार है कि उसके पास व्यवस्था नहीं है। पटना की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। पटना की अगर बात